Hey guys, what's up? Rajat here from VFX World. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, अभी मैं बनाने वाला हूँ मेरा दूसरा Q&A वीडियो, जिसके लिए लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला जहाँ पे मैंने लिखा था आस्क मी एनीथिंग, और वहाँ पे आप लोगों ने इतना सारा कमेंट्स डाला कि मेरे को तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद ये एक वीडियो में ना बन पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना सारा कमेंट्स मैं कवर कर सकता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल। मेरा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है और आने वाले दिनों में शायद ये और बेहतरीन बनेगा और अच्छा डेवलप होगा ये चैनल। सो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ ये करना है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, देखो मेरे वीडियो को शेयर करो। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले पहला जो कमेंट है उसका कमेंट का नाम है देव मानकर। ओके देव, हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लिखा है कि ब्रो आई वांट लर्न VFX, आई एम एनिमेशन स्टूडेंट, विच थिंग आई लर्न। तो उन्होंने कहा है कि मैं एक VFX का स्टूडेंट हूँ, मैं एनिमेशन VFX सीखना चाहता हूँ, पर मैं एनिमेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए। सो बेसिकली आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर स्किल्स। सो अगर आपको VFX सीखना है और अगर आप एनिमेशन का स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आपको माया, मैक्स, ये सब 3D सॉफ्टवेयर्स, न्यूक ऑब्वियसली मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक आपको सीखना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद आता है फोटोशॉप, ये सब बेसिक्स है, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा, बट आई प्रेफर्ड अगर आपको कंपोजिटर बनना है बाद में जाके, तो एटलीस्ट आपको बेसिक कॉम्प जो आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग सीखते हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो न्यूक के बाद आप सिल्वेट सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल VFX में सिल्वेट का कदर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट सिल्वेट ही है जो एक सॉफ्टवेयर जिससे अभी भी इंडस्ट्री में फुल फ्रेज में रोटोस्कोपिंग, पेंट भी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी दूसरे कमेंट की तरफ, जिसने लिखा है कि प्रोक्रिएट्स, ओके ऑसम वीडियो सर, कैन यू स्टार्ट ए बिगिनर सीरीज ऑन न्यूक एक्स ट्यूटोरियल। थैंक यू प्रोक्रिएट्स फॉर दिस कमेंट। एंड मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का जो भी वीडियोस है वो शुरू से लेके आज तक वो सभी ऑलमोस्ट थोड़ा बिगिनर से एक दो स्टेप आगे से होता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इन फ्यूचर कि मैं बिगिनर्स के लिए कुछ बनाऊँ। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं न्यूक के ऊपर, फोटोशॉप के ऊपर बहुत दिन पहले बनाना छोड़ दिया मैंने, बट हाँ अगर आप लोगों को लगता है कि फोटोशॉप पे बनाना चाहिए तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू क्रिएट सम वीडियोस। इनफैक्ट मैं आफ्टर इफेक्ट्स में बनाता हूँ और आप लोग ऑब्वियसली इसको बहुत प्यार देते हो। सो योर आंसर इज लाइक यस, आई विल ट्राई टू मेक सम बिगिनर स्टेप्स फॉर न्यूक एक्स ट्यूटोरियल। ओके, थैंक यू। तो बढ़ते दूसरे कमेंट की तरफ, लिखा है गणेश वाघमारे। उसने लिखा है हाउ इज द VFX इंडस्ट्री राइट नाउ ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इनफैक्ट इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 का, इससे इंडस्ट्री का जो हालत हो चुका है बहुत ही बुरा हालत हुआ है। बहुत सारे कंपनी शट डाउन हो चुके हैं, जैसे कि आपको पता है टेक्निकल MPC का बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है अभी बंद हो चुका है और बहुत सारे लोग रातों रात बेरोजगार हो चुके हैं। सो अभी बहुत ही खराब सिचुएशन है। फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर में आने वाले दिनों में शायद ही सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। आई प्रे, फिंगर क्रॉस की जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन देख के अभी तो लगता नहीं है कि ये वायरस जो है एटलीस्ट इस साल तक, एंड तक पूरी निकलेगा, जब तक कि ना वैक्सीनेशन आए। सो होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिनों में क्या होगा, बट हाँ इफेक्ट जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बुरा हो चुका है और आने वाले दिनों में और बुरा होने वाला है। सो आई विश कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो बढ़ते अभी मेरे दूसरे कमेंट की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखा है टेक्निकल स्वॉर्ड ने, बहुत बड़ा कमेंट है। ब्रो इफ यू और आई ट्राई टू रेंडर एनी सिंपल एनिमेशन, इट्स टेक 2.5 to 15 hours to render a simple animated or VFX, but how Disney animated Pixar animated movies were made. Those animations are so super realistic, and Hollywood movies VFX as well. So my question is how they render such a very heavy animation. तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग अभी सिस्टम पे रेंडर करते हैं, राइट। हम लोगों का अगर हाई-फाई सिस्टम भी हो, लाइक 1-1.5 लाख का PC हो, तो आपको ये प्रॉब्लम उतना फेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाई-फाई एनिमेशन जैसे आप मेंशन किए हो, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो शायद ही आपका सिस्टम ये सब कर पाए, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में 2 टाइप का चीज़ें होता है। अगर आपको खुद से भी करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, दैट इज अ क्लाउड रेंडरिंग। हाँ, ऐसे वीरे का क्लाउड रेंडरिंग इंजन है जो ऑनलाइन बेस्ड है, आपको उस पर परचेस करना पड़ता है कुछ चीज़ें, वहाँ पे आप अपना रेंडर अगर डालते हो तो वीरे रेंडर इंजन जो क्लाउड बेस्ड होता है वो क्या करता है, वाया ऑनलाइन आपको वो रेंडर करके आपको भेज देता है, जो बहुत ही जल्दी हो जाता है। और अपने प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है, हर प्रोडक्शन हाउस में अपना खुद का रेंडर इंजन रहते हैं, जहाँ पे एक रेंडर रूम रहता है, जहाँ पे करीब हज़ारों के तादाद पे CPUs रहते हैं, जहाँ पे हाई ग्राफिक्स
CPUs, हाई कन्फिग सिस्टम्स रहते, रैम एक के अंदर 182 128 GB का रैम होते। तो जब एक साथ सारे सिस्टम मिलके एक चीज़ पे ऊपर बूस्ट करते, रेंडर के लिए पुश करते, तो वो जल्दी रेंडर हो जाता है। क्योंकि अदरवाइज 700-800 एम्प्लॉय, कुछ कंपनी में 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज़ जब एक साथ रेंडर बिठाते हैं, स्पेशली जो 3D जो बनाते हैं, 3D का जो होता है वो सब का रेंडर तो बहुत हाई होता है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये रेंडर इंजन का जो रूम होता है, जिसका हम लोग कहते हैं रेंडर रूम, तो वहाँ पे कंप्लीटली ये चीज़ रेंडर होता है और वो देखने में एक अलग ही दुनिया है। पूरा 100% ठंडा रहता है वहाँ पे और हमेशा IT वाले वहाँ पे काम करते रहते हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस आते हैं, कभी कभी ख़राब होता है, वायर जल जाते हैं, चेंज होता है, तो ऐसे इसका काम बनता है। सो आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया। तो बढ़ते हैं एक दूसरे कमेंट की तरफ, जिसने लिखा है फैंटेसी प्लेइंग। ओके, हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, एक वीडियो बनाओ दो जो फ्रेशर्स सैलरी एंड जॉब कैसे मिलता है, कैसे कैसे लाइफ होती है VFX आर्टिस्ट का एंड टाइम। क्वेश्चंस थोड़ा अजीब है बट मैं समझ गया जो बोलना चाहते हैं कि कैसा सैलरीज होता है VFX का और कैसे उनको लाइफ होता है फ्रेशर्स के लिए कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर फ्रेशर देन आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशर का एक ही चीज़, जब तक ना ये फ्रेशर का टैग लगा रहता है कि आई एम ए फ्रेशर, तब तक आपको स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ेगा। लक होगा अगर आप निकल गए तो एटलीस्ट 1 ईयर तो आपको फ्रेशर टैग को हटाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोगों का गाली भी सुनना पड़ सकता है, लोगों के साथ ज़्यादा मतलब इंट्रैक्शन भी करना पड़ता है, लेकिन अब क्या करें, जो है सो है। और लाइफ कहा जाए VFX का, अगर आप बॉलीवुड के बारे में बात करते हो, बॉलीवुड कंपनीज जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, 18-19 घंटा काम करवाते हैं। तो लाइफ, हाँ, अगर आपको मतलब आपके पीछे कोई खींचा हुआ कुछ टान नहीं रहता ना, देन आप कम कर सकते हो 20 घंटे तक। लेकिन अगर आपको अपना लाइफ प्यारा है, सो आई सजेस्ट हॉलीवुड का जो काम होता है वो सब कंपनी में जाओ, रिलैक्सली काम करो, टाइम पे जाओ, टाइम पे आओ, खाओ पियो, मौज करो, वीकेंड्स में एंजॉय करो। क्योंकि बॉलीवुड वाले में ना वीकेंड्स का कोई नामो निशान नहीं होता, वीकेंड्स उन लोगों के पास होता ही नहीं है। तो बढ़ते मेरे दूसरे एक सवाल की तरफ, जहाँ पे सेम टेक्निकल स्वर्ड ने अगेन कमेंट किया है कि माई सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ ओल्ड VFX एंड एनिमेशन वेर इन मेड and which are those VFX even editing softwares in 1970, 1990 और 90s के ज़माने में। Basically tell me हाँ the software's journey from 90s to 20th like अपना सेंचुरी तक। Very interesting topic isn't it? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। उसने ये जानने की कोशिश किया कि पहले कैसे इंडस्ट्री में काम होता था और अभी कैसे होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो होता था ना, जैसे जुरासिक पार्क जो पहले रिलीज हुआ था, उस टाइम VFX इतना डेवलप नहीं किया था। तो वहाँ पे क्या होता था, वो लोग बहुत सारे मिनिएचर्स यूज करते थे। जैसे सेट ब्लास्ट हो रहा है, अभी भी होता है, लेकिन मिनिएचर्स के अंदर हम लोग VFX लाइव एक्शंस को यूज करते हैं। और इनफैक्ट पहले क्या होता था, बहुत सारी चीजें हम लोग, सपोज कोई कार चला रहे हैं तो पीछे क्या होता था, हम लोग अभी ग्रीन स्क्रीन यूज करते, बट उस टाइम पीछे ना एक स्क्रीन लगाते थे वो लोग, और स्क्रीन में ना वो मूविंग वीडियो प्ले करते थे और ऐसे बस एक्टिंग करते थे। तो ऐसे ऐसे VFX का काम होता है। रही बात सॉफ्टवेयर का, तब न्यूक वगैरह ये सब नहीं था। हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत पहले से यूज होता है, CS3 CS6 ये सब बाद में आए, बट CS3 आफ्टर इफेक्ट्स बहुत टाइम तक यूज हुआ है। फोटोशॉप यूज होता था, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस काम होता था। इनफैक्ट अगर आप एडिटिंग की बात करते हो तो उस टाइम क्या होता था, रील वाले आते थे, डिजिटल फिल्म नहीं होता था, रील वाला होता था। तो उसमें क्या करते थे, एडिट होता था, वो लोग ऐसे कट करते थे रील को, फिर उसको जोड़ते थे, तब जाके एडिटिंग होता था। जैसे हम लोग किसी चीज को काट करते हैं प्रीमियर में, उसको काट करके जोड़ते, सेम चीज उसको रील में करते थे, उसकी चीज उसको काटते थे, फिर उसको जोड़ते थे, फिर उसको आगे बढ़ते थे। तो ऐसे होता था एडिटिंग, और उसमें बहुत टाइम लगता था। इसीलिए एक एक फिल्म बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। अभी तो फिल्म एक साल के अंदर ही अंदर 2-3 फिल्म बन जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट कमेंट। उसने लिखा है कि लैन चैंग, आई थिंक ही इज आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड उसने लिखा है कि एडवांस्ड 3D ट्रैकिंग ऑन कॉम्प्लेक्स शॉट्स that have high camera and subject movements that cover a majority portion of the frame. I have tried to roto out actors' movement for very close-up shots which high camera movement, but Nuke could not distinguish between the environment that I want to solve and the actors' movement in the shots. It was a fight scene. I still have not been able to solve camera. Can you do this please? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप न्यूक में कैमरा सॉल्व करना चाहते हो एडवांस 3D कॉम्प्लेक्स शॉट्स के लिए, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, बेसिकली हम लोग न्यूक पे ये सब चीज़ पूरा करते नहीं हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैच मूव के अंदर, तभी आप ये एडवांस 3D ट्रैकिंग प्रोसेस जो है वो कर सकते, चाहे वो कुछ भी आए सामने से, आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, बढ़ते मेरे दूसरे कमेंट की तरफ, जिसने लिखा है बिलाल कुरैशी। हाय बिलाल, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट किया है कि हाउ मच पावरफुल PC विल स्टूडेंट नीड इन VFX एंड कैन यू मेक ए ग्लिच इफेक्ट लाइक, क्या लिखा है यहाँ पे,
ओके, एडवर्ड ओवी और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीसी आप बिल्ड करना चाहते हो वीएफएक्स के करियर में, अगर आप नए हो, अभी अभी स्टार्ट किए हो, देन डोंट मेक अ हाई कॉन्फ़िग सिस्टम। हाँ, अगर आपको पैसा है, अगर आपके पास बजट है, देन यू कैन, बट अदरवाइज आप थोड़ा कम पैसे में एक सिस्टम बनाओ जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 GB रैम, एक ग्राफिक कार्ड और एक अच्छा वाला मदरबोर्ड, ताकि बाद में उसको अपग्रेड कर पाओ। और सिंपल सा एक प्रोसेसर में i5 ले लो तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको हाई फाई सिस्टम चाहिए, जैसे कि मैं नेक्स्ट मंथ शायद ये कोरोना वरोना के चक्कर खत्म हो जाए तो शायद मैं एक नया सिस्टम डेवलप करूँ, मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि नया सिस्टम में मैं क्या क्या लगाया हूँ, क्या क्या बना रहा हूँ, तो एक अच्छा सिस्टम बनने वाला है। तो उसको वीडियो जरूर देख लेना, वो वाला वीडियो अगर बनता है तो। और अगर आप अभी पूछते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ एटलीस्ट 32 GB रैम, और उससे भी अच्छा अगर कर सकते हो तो देन गो फॉर इट। एक अप्रॉक्सीमेटली 6 GB ग्राफिक्स कार्ड वाला एक ग्राफिक्स कार्ड ले लो, एक मदरबोर्ड ले लो अच्छा सा, और आसूस का Ryzen 6 ऐसा कुछ ले लो, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। उस अराउंड 80,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग पीसी बन जाएगा जिसमें आप काम कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जिसने लिखा है उसामा अहमद। वाओ, उसामा, इट्स नॉट ओसामा बिन लादेन। ओके, उसने लिखा है कि इज देयर इज एनी न्यू सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉर मैच मूविंग, इज मोका प्रो इज गुड फॉर दिस टास्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दूसरा कमेंट का जवाब देना चाहता हूं पहले। मोका प्रो इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। अभी तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है मोका में, जो आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, सिल्वेट के साथ बहुत ही अच्छा मर्जिंग हो रहा है। और ट्रस्ट में मोका में बहुत सारे ऐसे टूल्स बना चुके हैं लोलो की वो बहुत ही बेहतरीन ट्यूटोरियल बन जाए, और जैसे कि मेगा प्लेट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और रही बात मैच मूविंग के लिए, अभी भी 3D इक्विलाइजर बेस्ट है 3D इक्विलाइजर। और अगर आप माया में चाहते हो वो तो रोटो एनिम होता है, मैच मूविंग नहीं होता है, बट 3D इक्विलाइजर इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर मैच मूविंग। ओके, आई थिंक यू गॉट योर पॉइंट। ओके, बढ़ते हैं अपने दूसरे कमेंट की तरफ। लिखा है अव्यास प्रोडक्शंस, इसने लिखा है कि सही रास्ता बताओ भाई, शुरू से वीएफएक्स सीखने का फ्री में, इतना कि शॉर्ट फिल्म में प्रोफेशनल काम कर जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री में तो कुछ नहीं होता भाई, हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हम लोग बनाते हैं ट्यूटोरियल, लेकिन ट्रस्ट मी पूरा यूट्यूब का वीडियो अगर भी आप फॉलो कर लो ना, तो भी शायद आप उतना बेहतरीन आर्टिस्ट बन पाओ। इसके लिए एटलीस्ट आपको एक बूस्ट चाहिए जो आपको मिलेगा कोई भी इंस्टीट्यूट से। सो माय सजेशन इज गो फॉर एनी इंस्टीट्यूट, लर्न ओवर देयर एटलीस्ट 1 year, देन यू कैन try to make your career in professional field or something like that, short films। and हम लोग यूट्यूबर्स तो है वीडियो बनाने के लिए, अपना वीडियो फॉलो करो, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो बढ़ते हैं मेरे दूसरे कमेंट की तरफ, जिसने लिखा है सुपर एक्स, नाइस नेम। लिखा है कि हाउ कैन आई यूज न्यूक टू क्रिएट ए ब्रूरिश आई इफेक्ट समथिंग लाइक आई केम आउट ऑफ फाइट। उसने कहा है कि फाइट के बाद जैसे होता है ना, फूट किया जाता है, आई ऐसे फोड़ दिया जाता है, वैसे इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो 2 टाइप का वे है, न्यूक पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, आप एक मॉडल बनाओ, जहाँ पे एक रफ मॉडल बनाओ, उसमें टेक्सचर करो अच्छे से, हाई डिटेल टेक्सचर करो और थोड़ा डेप्थ रखो उसमें। और फिर उसको क्या करो, मॉडल को आप मैट शेडो कर दो, और जो टेक्सचर है उसको आप कैमरा मूवमेंट करो, मैच मूव करो फेस का न्यूक में, किसी भी फेस ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट के जरिए, और उसके बाद उसको वहाँ पे पेस्ट कर दो, और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। ये एक वे है। अदरवाइज आप मौका में कर सकते हो, क्लीन प्लेट बनाओ, क्लीन प्लेट में अपना आई का वो करो, उसको रोटो करके काट लो, देन यू कैन गो फॉर इट। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन देखा जाए तो वीएफएक्स में हम लोग क्या करते हैं, पूरा फेस को ही, या मतलब इतना हिस्सा को ही अलग से 3D में कन्वर्ट करते हैं, या फिर पूरा फेस को कन्वर्ट करते हैं 3D में, CGI रहता है उसमें, अपना फेस का जो एक्चुअल फुटेज है वो एज ए टेक्सचर प्रोजेक्शन होता है उसके ऊपर, और उसी के ऊपर हम लोग आई का वो जो आप कह रहे हो वो करते हैं। तो आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया। ओके, बढ़ते अपनी दूसरे कमेंट की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दुर्गेश गुड़गांव से। हाय दुर्गेश, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय ब्रो, आई जस्ट वांट टू सजेशंस फ्रॉम यू। आई हैव 1 year experience in roto and 6 months of paint. I want to go in compositing, so what I have to do, type of showreel I want to make, how to apply, please tell। तीन सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहते हो आप कंपोजिटिंग में जाना चाहते हो, कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो 1 साल का रोटो एक्सपीरियंस, 6 मंथ का पेंट एक्सपीरियंस गुड इनफ, बट आई थिंक आपको एटलीस्ट और 1 साल पेंट पे बिताना चाहिए। रोटो आप छोड़ चुके हो, आई अंडरस्टैंड, वो आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट आप अगर 1 साल और पेंट पे करते हो तो ऑटोमेटिकली कंपनीज जो है वो ही आपको कंप के लिए पुश करेगा कि आप कंप में जाना चाहते हो, अगर कंपनी में ऐसा पॉलिसीज है कि इंटरनल स्विचिंग होता है तो। और अगर आप कंपोजिटर बनना चाहते हो, देन यू हैव टू मेक योर गुड शोरील की हाँ कोई कंपनी देखे कि हाँ चलो ये वीएफएक्स में है, पेंट कर रहा है, लेकिन इसको कॉम्प भी अच्छे से आता है, सो लेट्स ट्राई एज ए जूनियर कॉम्पर और समथिंग लाइक दैट। और अगर आपको शोरील बनाना है तो फाउंड्री का जो शोरील्स है उसको फॉलो करो, वो शोरील्स बहुत अच्छा होते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट कॉम्प का जो टेक्निक्स होते हैं, कैसे बनाते हैं फाउंड्री का जो शोरील्स होते हैं न्यूक का, वो बहुत ही बेहतरीन दिखाया गया है। रही बात मेरा शोरील,
वो फॉलो मत करो, क्योंकि ये जो शोरील मैंने बनाया था 2019 का, लास्ट ईयर का शोरील, अगर आप थंबनेल अभी देख रहे हो स्क्रीन में, ये शोरील बेसिकली यूट्यूब के लिए बनाया था, ये कोई प्रोफेशनल शोरील नहीं है। तो इसको फॉलो मत करो कि म्यूजिक वगैरह ये है, ग्राफिक्स वगैरह है, ऐसा शोरील नहीं होता है। ये कंप्लीटली यूट्यूब के लिए बनाया है मैंने, ताकि लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ मेरे काम के जरिए, और ये ईयरली शोरील है। तो ऐसे शोरील नहीं बनता है। शोरील जो बनता है वो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें होता है जहाँ पे आपको बिफोर आफ्टर दिखाया जाता है, तो वैसे शोरील बनाओ और स्पेसिफिक चीज़ें दिखाओ, फालतू की चीज़ें मत दिखाओ। अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट इज बिग, मतलब उसके आगे मत जाओ। ओके, बढ़ते दूसरे कमेंट की तरफ। लिखा है यशवंत बठाला बी, लिखा है कि व्हेन यू स्टार्ट माया ब्रो। गाइस गुड क्वेश्चन। माया का ट्यूटोरियल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। माया में बाइफ्रॉस्ट, इफेक्ट्स, सिमुलेशंस, मॉडलिंग के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। उसके पहले मेरे को मेरा सिस्टम चेंज करना है। ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है जो मैं चाह के भी बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम क्रैश कर रहा है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। और अभी अभी मैंने हुडनी स्टार्ट किया सीखना, तो क्या हो रहा है, सिस्टम में उसको पावर नहीं मिल पा रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट 1 मंथ बाद मैं जब सिस्टम चेंज करूँगा, तो उसके बाद ऐसे बेहतरीन ट्यूटोरियल आएंगे ना दोस्तों, आप पागल हो जाओगे। सो फॉर दैट सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। लिखा है स्कीलीटोन ईगल, क्या नेम है ब्रो, नाइस। तो लिखा है कि आई लव द वे यू से एंड ऑल्सो आई प्राउड टू सी ए बंगाली मेकिंग कंटेंट इन इंग्लिश लाइक मी, आई मीन लाइक वो भी बनाते हैं शायद ऐसे। प्लीज कैन यू से योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। So first of all, I am a Bengali, that's not a big deal. I am an Indian, so first of all this, and I want to make contents for worldwide public. In fact मेरा जो व्यूअर्स है वो इंडिया से बेसिकली है, लेकिन अभी अभी यूट्यूब में जो आते हैं ना वो लिस्ट कहाँ कहाँ से आपका व्यूअर्स हैं, तो मैंने ये देखा सैन फ्रांसिस्को, स्विट्जरलैंड, मॉस्को, ग्रीस, रोम, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे यूनाइटेड किंगडम जगह से भी व्यूअर्स है। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग कंटेंट इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट जैसे इस टाइप का वीडियोस और Q&A, यहाँ पे लोगों के इंटरेक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, लोगों के साथ बात। तो उस टाइम पे मेरा जो व्यूअर्स है ऑलमोस्ट 90% इंडिया से है, तो इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। लेकिन अगर इन फ्यूचर देखूँ कि हाँ कम्युनिटी बढ़ गया और बाहर से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहा है, देन ऑब्वियसली आई हैव टू मेक ऑल माई वीडियोज़ इन कंप्लीट इंग्लिश। ओके, दूसरा कमेंट है सुपर आर्ट्स की तरफ से, मेक सीजी बिल्डिंग इन लाइव एक्शन वीडियो इन न्यूक एंड माया। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ऐसा बहुत सारे वीडियोस के बारे में सोच रहा हूँ। इनफैक्ट इसके लिए मुझे शूट करना पड़ेगा कि सीजी लाइव बिल्डिंग को एक न्यूक और माया में ट्रैक वगैरह करके लाइव एक्शन सीजी एक शॉट बनाओ कंप्लीट। इनफैक्ट मेरा ट्राई 1-2 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप बनाओ जहाँ पे ऐसा काम दिखाओ। सो आई होप इन फ्यूचर आई कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन फिलहाल तो बाहर निकलना मना है, और आप भी बाहर मत निकलो। अगर आप अभी भी लॉकडाउन में घर पे बंद हो तो घर पे ही रहो, क्योंकि अगर आप घर पे रहोगे तो ही आप जल्दी से जल्दी घर से बाहर जा पाओगे। सो स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड। थैंक यू। ओके, बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। लिखा है देवव्रता बैरागी, देवव्रता बैरागी। ओके, लिखा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट सैलरी ऑफ वीएफएक्स इंडस्ट्री। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सैलरी इन वीएफएक्स इंडस्ट्री तो लाइक अभी भी बहुत सारे मिथ्स चलते हैं कि इसको कम मिलता है, उसको ज़्यादा मिलता है। तो बेसिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। अगर आप रोटो, पेंट, कॉम्प ऐसे जाते हो तो रोटो का कम होता है, लेकिन अगर आप सीनियर आर्टिस्ट बन जाते हो तो रोटो का ज़्यादा होगा, पेंट का उससे ज़्यादा होगा, पेंट का सीनियर आर्टिस्ट ज़्यादा मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली रोटो का हायर वैल्यू 50 से 55 एज ए आर्टिस्ट। अगर आप सुपरवाइजर या फिर लीड बनते हो तो जा सकता है वो 60-70 के अप, बट उसके आगे नहीं जा सकता है। हाँ, अगर सुपरवाइजर बनते हो तो शायद जा सकता है। डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, कंपनी कैसा ग्रोथ है, कंपनी कितना बड़ा कंपनी है। रही बात अगर आप एमपीसी इन सब का कंपनी की बात कर रहे हो तो उसका बात अलग है। अगर आप छोटे कंपनी में बात कर रहे हो तो उसका बात अलग है। रही बात कॉम्प का, यस कॉम्प में 1-1.5 लाख के ऊपर सैलरी जा सकता है। डिपेंड्स ऑन योर वर्क क्वालिटी। अगर आपका काम अच्छा है तो कोई भी कंपनी आपको इजीली पैसा दे देगा। ओके, दूसरा कमेंट है विराज राजोरिया। लिखा है कि प्लीज मेक ट्यूटोरियल फॉर लाइडर लाइनअप इन 3D इक्वलाइजर प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू समथिंग दैट आई डोंट नो 3D इक्वलाइजर। मुझे 3D इक्वलाइजर नहीं पता है। मुझे मैच मूविंग के बारे में पता है, बट आई एम डूइंग इन मैच मूविंग इन न्यूक और एनी अदर सॉफ्टवेयर लाइक आफ्टर इफेक्ट्स इन डिफरेंट वे, बट नॉट इन 3D इक्वलाइजर। तो इसीलिए मैंने मेरा दोस्त नेहाशीष बैनर्जी, जिसका फोटो अभी देख रहे हो यहाँ पे, उसके साथ वीडियो कोलैब करके बनाया था 2 3D इक्वलाइजर का वीडियो, जिसका थंबनेल अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा जाके देखो। 2 वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, और दोनों वीडियो एक का कंटिन्यूशन है दूसरा। और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिखाया गया है जो बिगिनर्स के लिए है, तो जाके फॉलो करो। और हाँ, अपकमिंग डेज में स्नेहाशीष बैनर्जी अगर चाहते हैं, उसका टाइम अगर निकलता है, तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर और काम करेंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे इक्वलाइजर के ऊपर। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जिन जिन लोगों का क्वेश्चंस मैं कवर नहीं कर पाया उन लोगों के लिए बहुत बहुत सॉरी। मुझे अनसब्सक्राइब मत करो प्लीज़। अगर आप लोगों को लगता है मैं आपका जवाब नहीं दे पाया, मुझे उसी कमेंट पे दूसरा कमेंट करो, मैं तुरंत आपका रिप्लाई वहाँ पे दे दूंगा। और अगर जिस लोगों को लगा कि उसका कमेंट का जो टॉपिक से सेम टाइप का टॉपिक से मैंने उसको कवर कर दिया दूसरे कमेंट पे, तो प्लीज़
उसको भी बताना मत भूलना। और इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो मेरा टारगेट है दूसरा 20,000 सब्सक्राइबर्स, तो तब मैं मेरा Q&A तीसरा वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। दिल्ली अभी दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। जैसे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका था, वैसे ही 20,000 हो जाएगा बहुत जल्दी। आप लोगों की दुआ काम आ जाएगा। और हाँ, छोटा सा सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर दो, बेल आइकन है साइड में, उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाले दिन में जैसे भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, जरूरी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है, आप लोगों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो मुझे? जाओ फेसबुक में जाओ, मेरे VFX वर्ल्ड चैनल जो है फेसबुक पे फॉलो करो, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक्डइन में जाओ, रजत सुब्र भट्टाचार्य जी नाम से मैं हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। ऑल लिंक्स जो है सब डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें चलते रहता है, कभी कभी Q&A सवाल, वहाँ पे भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। फेसबुक में मैं लाइव आता रहता हूँ, तो मुझे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, आई विल रिसीव ऑल योर फ्रेंड रिक्वेस्ट्स। ओके देन, मैं मिलूंगा मेरे नया वीडियो में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। न्यूक के ऊपर आने वाला है मेरा नया वीडियो। बताना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ, न्यूक के ऊपर बनने वाला है वीडियो, और वो बहुत ही अच्छा टॉपिक में बनने वाला है गुरु। तो चलो, मैं मिलता हूं मेरे नया वीडियो में अगली बार, और उस टाइम के लिए आप लोग सब अच्छे से रहो, घर पे रहो, बेसिकली सेफ रहो, स्टे हेल्दी, डोंट गो आउटसाइड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव फन, स्टे हेल्दी, कीप रॉकिंग। ये फिक्स हुआ।